दिखाया यही जा रहा है ना। तो अब इससे जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो क्या समझेंगे कि कुत्तों को पालना चाहिए और अपने घर में रखना चाहिए और उनको क्या है अपने हाथों से खाना खिलाना चाहिए, उनको चाटना चाहिए, उनको अपने मुँह से लगाना चाहिए। मतलब हमने उन्हें अपने बिस्तरों में मिला दिया है। अब लोग कुत्तों के साथ सोया करते हैं। अब ये आने वाले समय में खैर और भी ज़्यादा बढ़ेगा। पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा कि गाय को रोटी दो, कुत्ते को भी आखिरी रोटी दो। ये सनातन धर्म में बताया है कि सब जीवों पर दया करो, पर सबका एक मर्यादा होती है ना, सबकी एक। आप कुत्ते को पालो, अच्छी बात है, पर उसे घर के बाहर तक रखो, वो बाहर तक सीमित। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही आनंद में आपका जीवन चल रहा होगा। तो अब सीधा वीडियो पर आते हैं। देखिए, ऐसी वीडियोस के कारण लोग क्या है, सनातन धर्म को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। मतलब वही ना कि भाई हमें आधा अधूरा ज्ञान है और फिर हम उसी से रिलेटेड कुछ कंटेंट बना देते हैं और वो वायरल हो जाता है क्योंकि हमारे पास ऑडियंस है। और फिर लोग देखा देखी में यही समझने लगते हैं कि धर्म में या सनातन धर्म में आजकल यही बताया गया है। क्योंकि आजकल सनातन धर्म कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। हर दूसरी रील में आपको सनातन धर्म के बारे में ही जानने को मिलेगा कि ये ऐसा हुआ था, प्राचीन समय में ऐसा हुआ था, भगवान राम ने ये किया था, रावण के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आजकल यही सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म वैसा है, जो बहुत अच्छी बात है। बट इसी के साथ साथ क्योंकि कहते हैं ना, अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है कदम मिला करके, तो ठीक उसी तरह से सनातन धर्म बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, अच्छी बात है। पर इसके साथ कुछ बुरी चीज़ें भी ट्रेंड में चल रही हैं। वो क्या है कि सनातन धर्म को लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि उसमें क्या बताया गया है ना। हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, उसके बाद अगर हम उस चीज़ को फिर से करते हैं या उस मर्यादा से आगे बढ़ कर के करते हैं तो वो अपराध हो जाता है। देखिए, मैं इसी से रिलेटेड आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है कि एक देवी हैं, माता जी हैं, चाहे आप पार्वती जी कह लीजिए, चाहे आप लक्ष्मी कह लीजिए, चाहे आप सरस्वती कह लीजिए, माताएं हैं। और ये जब एक व्यक्ति के घर में जाती हैं, एक स्त्री के, एक महिला के घर में जाती हैं, तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपने कुत्ते को पीट रही हैं या उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही हैं। तो माता जी ये देख कर के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ माता जी घर में आती हैं तो वो क्या देखती हैं कि एक स्त्री अपने कुत्ते को बहुत अच्छे से पाल रही है, उसको टीका लगा रही है, उसको आरती दे रही है, प्रसाद दे रही है। तो माता जी उससे प्रसन्न हो रही हैं और उसको आशीर्वाद दे रही हैं। दिखाया यही जा रहा है ना। तो अब इससे जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो क्या समझेंगे कि कुत्तों को पालना चाहिए और अपने घर में रखना चाहिए और उनको क्या है अपने हाथों से खाना खिलाना चाहिए, उनको चाटना चाहिए, उनको अपने मुंह से लगाना चाहिए। मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति है वो क्या समझेंगे? वो यही तो समझ रहे हैं ना। देखिए, सनातन धर्म में ये कहीं नहीं है कि भाई कुत्ते को अपने ही बिस्तर में सुलाओ, जहाँ पर हम सो रहे हैं वहीं पर ही कुत्ते को सुलाओ। ये कहाँ लिखा है? हाँ, सनातन धर्म हर किसी जीवों पर दया करना सिखाता है कि सभी की सहायता करो, चिड़ियों के लिए चावल डालो या कुत्ते को रोटी दो, गाय को रोटी दो। गाय तो खैर माता आ जाती है, वो इस श्रेणी में ही नहीं आती, पर मैं बता रहा हूँ आपको कि गाय को रोटी दो, कुत्ते को भी आखिरी रोटी दो। ये सनातन धर्म में बताया है कि सब जीवों पर दया करो, पर सबका एक मर्यादा होती है ना, सबकी एक। आप कुत्ते को पालो, अच्छी बात है, पर उसे घर के बाहर तक रखो, वो बाहर तक सीमित है। घर के अंदर कौन आता है? सिर्फ गाय माता। घर के अंदर सिर्फ गाय माता सीमित है। गाय माता आजकल वही उल्टा हो रखा है ना कि गायों को हमने सड़कों में छोड़ दिया है और कुत्ते जो सड़कों में घुमा करते थे उन्हें हमने अपने घर में, और यहाँ तक कि घर तो छोड़ो, घर तो दूर की बात हो गई, अब हमने उन्हें अपने बिस्तरों में मिला दिया है। अब लोग कुत्तों के साथ सोया करते हैं। अब ये आने वाले समय में खैर और भी ज़्यादा बढ़ेगा, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। पर ये बहुत गलत है। इस तरह की वीडियो से समाज में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है।
मेरी राय तो सिर्फ इतनी सी है कि भाई जानवरों को पालो, कुत्ते बिल्ली को पालो, पर इन्हें अपने बिस्तरों से दूर रखो, थोड़ी स्वच्छता रखो। कहते हैं कि सनातन धर्म में, मुझे याद नहीं कौन से शास्त्र में, मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, या अगर आप कमेंट करेंगे कि भाई आपको जानना है तो मैं वो ढूंढ करके आपको बताऊंगा कि कहाँ पर लिखा है। परंतु ये आता है कि कुत्ते को अगर ब्राह्मणों ने अगर स्पर्श भी कर दिया तो कहते हैं उन्हें तो अपना जनेऊ बदलना पड़ता है। मतलब कुत्ते ने अगर ब्राह्मणों को स्पर्श भी कर दिया तो फिर ब्राह्मण को नहाना पड़ता है, उसे यज्ञोपवीत बदलना होता है। अपना जो यज्ञोपवीत हम पहनते हैं ना, उसको बदलना होता है। और जो यज्ञोपवीत नहीं पहनता है, अगर उसने भी कुत्ते को स्पर्श कर लिया तो उसे नहाना पड़ता है या उसे हाथ धोने पड़ते हैं। लेकिन आजकल हाथ धोना दूर की बात है, नहाना दूर की बात है, हम जिस हाथ से कुत्ते को टच कर रहे हैं उसी हाथ से हम खाना भी खा रहे हैं। तो सोचिए हम कितनी गंदगी फैला रहे हैं। और ऐसी गंदगी रख कर के हम भगवान की पूजा करने के योग्य हैं? नहीं, हम भगवान की पूजा करने के योग्य नहीं। और जब पूजा करने के योग्य ही नहीं है और तब भी हम भगवान की पूजा करेंगे तो क्या भगवान आशीर्वाद देंगे? सबसे बड़ी पूजा तो ये कि हमें स्वच्छता रखनी है ना। नहीं, कितनी भी बड़ी पूजा पाठ होगा, स्वच्छता नहीं है तो पूजा पाठ का कोई फल नहीं है, कोई असर नहीं होने वाला। बाकी मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। आपकी इसमें क्या राय है, आप कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। जय सिया राम। केशव तुम क्या कर रहे हो? हाँ, जाओ कहीं और जाके वीडियो बनाओ प्लीज़।